हाय पैसन और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, सोल पाथ, आपका चक्र ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ। क्या एक चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने ध्यान में रखना है और क्या होगा जब आप कार्ड्स के एडवाइजेस को फॉलो करोगे। आपके कार्ड्स मुझे सबसे पहली चीज़ जो इंडिकेट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये मंथ जो है ये शुरू हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा स्टक फील करो, थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड फील करो और थोड़ा सा बर्डन फील करो और आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बर्डन हूँ या तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि मुझे अनक्लैरिटी, तीनों ही कार्ड अगर मैं सीक्वेंस में देखूँ तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ वैंड्स है और फिर 7 ऑफ कप्स है। तो बेसिकली ये अनक्लैरिटी बताता है और वो अनक्लैरिटी इसलिए है क्योंकि एक डिसीजन लेने का सही टाइम नहीं है अभी। दूसरा, आप बहुत क्लोज हो लेकिन आप शायद एक 98-99% पे पहुंचे हो, 100% अभी नहीं हुआ है और इसीलिए आपको डिसीजन मेकिंग इस वक्त नहीं करनी है और इसीलिए वो अनक्लैरिटी है। उसके साथ में आप डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ, या आप किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करना चाहते हो लेकिन आप इमोशनली ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो और उस ब्लाइंड फोल्ड वो फील करने के कारण जो इमोशनल बर्डन आप फील कर रहे हो, इमोशनल स्ट्रेस आप फील कर रहे हो, अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, उसको फील करने के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि वो उसको जल्दी ख़त्म करना है, तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है। तो अगर कोई भी डिसीजन इस महीने में आप लेना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उस डिसीजन को लेने के लिए वेट करो नेक्स्ट मंथ की बिगनिंग का, क्योंकि जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है उसके ऊपर एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और देन उसके बाद एंड ऑफ द मंथ मुझे आपके आउटकम में एस ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है, जबकि जस्टिस जो है वो आपके नो स्पेस पे है। और इसीलिए इस महीने अगर आप किसी तरह का कोई डिसीजन लोगे, कोई लीगल केस फाइल करोगे, कोई ऐसी कोई ट्रैवल या शिफ्ट या मूवमेंट का डिसीजन लोगे, वो डिसीजन हो सकता है इस महीने आपको 100% रिजल्ट्स ना दे, रादर आपकी कंफ्यूजन को और बिल्डअप कर दे या आपकी कंफ्यूजन्स में और ऐड ऑन कर दे। हैविंग सेड दैट, कार्ड्स डेफिनेटली कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है और ये जो भी ब्लाइंड फोल्डेडनेस हो रही है या जो भी चीज़ें हो रही हैं या कन्फ्यूजन्स हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं ताकि आप जब डिसीजन लो तो वो आपको 100% रिजल्ट दे। और क्योंकि टाइम अभी सही नहीं है डिसीजन लेने का, इसलिए आपको इस तरह का चीज़ें, स्टकनेस, क्लैरिटी ना होना वो फील हो रहा है। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस महीने आपको अपने बैलेंस पे और अपने माइंड और थॉट्स को अपने कंट्रोल में करने पे, उस पे ध्यान देना है। जब आप उस चीज़ को एस कर लोगे, जब आप अपनी पावर को, अपने इनर सेल्फ को, अपनी पीस को एस कर लोगे, तब आप बिल्कुल सही सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आप डिसीजन ले पाओगे। तो ये अगर कोई भी नई चीज़ है जिसके लिए आप जाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इफ़ पॉसिबल उसको नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन करो। अगर पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लियर होके वो डिसीजन लो, प्रैक्टिकल होके वो डिसीजन लो। अपने आप को स्टक फील करके या कंफ्यूज होके या नेगेटिव सोच के वो डिसीजन मत लो। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी इस महीने। एक, आपने किसी भी तरह के एडिक्शन से बहुत दूर रहना है इस महीने। डेविल का कार्ड है, डेविल का कार्ड एडिक्शंस का होता है और एडिक्शंस जनरली नॉट नेसेसरली कि आप शराब पीते हो या आप सिगरेट पीते हो या आप कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा करते हो, नॉट नेसेसरली। एडिक्शंस खाने की भी हो सकती हैं, एडिक्शन सोने की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। आपने इस महीने अपने आप को बैलेंस में रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अर्ज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि ये नहीं मिला तो कुछ हो जाएगा, वो बेसिकली आपकी एडिक्शन है और उससे आपने इस महीने बहुत ज़्यादा दूर रहना है। दूसरा, मुझे आपके बॉडी एक्स और स्पाइन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न इस महीने लग रहा है। तो इस महीने आपने ध्यान रखना है कि आप रेस्ट प्रॉपर करो, ध्यान रखना है कि आप अपने वेट ना उठाओ, कोई भी फिजिकल वेट ना उठाओ, कोई भी इमोशनल वेट ना उठाओ। और दूसरा, आपने ना ध्यान से देख के चलना है, ये एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ब्लाइंड फोल्डेड है और अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इसको भी आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो गिरने के चांसेस। तो इसलिए आपने ब्लाइंड फोल्ड नहीं रखना है, अपने आप को ध्यान से चलना है, देख के चलना है। अपने ड्रीम्स पे इस महीने आपने अटेंशन पे करनी है क्योंकि ड्रीम्स आपको कुछ इंसाइट्स देंगे या कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो अपने ड्रीम जर्नल बनाइए, ड्रीम्स लिखिए कहीं पे। उसके अलावा
आपने इस महीने ये ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट को बहुत बैलेंस रखो है, बैलेंस का बहुत ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है। और जब आपके इमोशनल हेल्थ की बात हो, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा थॉट्स में इंडल्ज नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। इस महीने आपने अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रखना है, बहुत क्लैरिटी से अपनी थिंकिंग में जा। एक और चीज़ मुझे आपके कार्ड्स में लग रही है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको कोई हेल्थ इशू हो और उस हेल्थ इशू का जब आप चेकअप करवाने जाओ तो आपको कुछ बताया जाए, कोई भी चीज़ें बताई जाए, उनको लेकर आप इतने कंफ्यूज हो कि आपको लगे कि मुझे जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा हो गया है। कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होगा कि आप सेकंड ओपिनियन लें। तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है और आपको कोई चीज़ बताई गई है कि आपको हुई है, आपने प्लीज़ सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना है इस महीने। और लाइक आई सेड, स्ट्रेस और टेंशन जो है इस चीज़ से दूर रहना है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखोगे, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बेटर होगी और बाय द एंड ऑफ द मंथ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगी। और ये जो हो रहा है इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने थॉट्स को, अपने माइंड को और अपनी एडिक्शंस को जो भी हैं वो उनको एस कर लो, ताकि वो चीज़ें आपको पुल डाउन ना कर पाएँ। और जब ये 100% हो और आप डिसीजन लो तो आप वाकई में आगे बढ़ पाओ अपनी लाइफ में। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, इस महीने मुझे एक भी पेंटिकल कार्ड नहीं आया है, तो कहीं पे भी पेंटिकल कार्ड नहीं है, मनी रिलेटेड कार्ड नहीं है। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने हो सकता है कि मनी रिलेटेड थोड़ा सा आपको ट्रबल हो या थोड़ा सा टाइटनेस हो, या मनी उस हिसाब से फ्लो ना हो जिस तरह से आप चाहते हो लाइफ में। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। वो इसलिए होगा क्योंकि समवेयर आपकी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। मनी को लेकर कैसे बैलेंस करना है, अपनी थॉट्स को लेकर कैसे बैलेंस करना है, अपने आप को क्यों ओवरबर्डन नहीं करना है, वो सारी चीज़ें, वो सारी थॉट से बाहर निकलना। और अपने आप को मोस्टली आप स्टक फील करते हो या अपने इमोशंस में, अपने ही सपनों में खोए रहते हो। और दिस इज़ द टाइम जब आप रियलिटी में आओ, अपने उस थॉट प्रोसेस को एस करो। और इसीलिए शायद आपको थोड़ा सा स्ट्रगल वाला महीना मुझे ये लग रहा है। और जैसे ही आप उस चीज़ को समझोगे, पॉजिटिवली उस चीज़ को लोगे और एक्चुअल में रियलिटी के साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ोगे, तो फ्लो आपकी लाइफ में आ जाएगा मनी का। लेकिन हाँ, इस महीने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी, आपको हेल्प अवेलेबल होगी, लेकिन थोड़ा सा आपने अगर आपके पास मनी फ्लो है तो कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, बैलेंस रखना है और फ्रॉड से बचना है इस महीने। एक ये चीज़ मुझे थोड़ा सा आपके कार्ड्स पे आ रही है। तो अगर आप कोई अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करे कि वो बहुत अच्छा है और आपका पैसा कहीं लगाएगा और उससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, तो उसकी बातों में इस महीने बिल्कुल भी नहीं आना है। मुझे किसी तरह का फ्रॉड इस महीने आपके कार्ड्स पे लग रहा है। अगर कोई कोर्ट केस आपने फाइल करना है इस महीने, बिल्कुल फाइल मत कीजिए। और क्योंकि मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो वो आपके लिए सही तरीके से काम नहीं करेगा। जस्टिस एज इट इज़ नो स्पेस पे है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप को लेकर भी जो सिमिलर चीज़ है वो आपके कार्ड्स में है कि अगर आप किसी नए पर्सन के साथ जाना चाहते हैं या अपनी रिलेशनशिप में कोई चेंज लाना चाहते हैं, कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं इस महीने कोई डिसीजन मत लीजिए। इस महीने आपको अपने आप पे काम करना है, खुद को बैलेंस करने के लिए। टेम्परेंस है, टेम्परेंस का कार्ड खुद को बैलेंस करने का होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का होता है। एंजल्स गाइड्स आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपको घबराने की बिल्कुल, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिफिकल्ट सिचुएशन, एक तो इस मंथ के बाद आपकी डिफिकल्टीज खत्म होने वाली हैं, प्रोवाइडेड आप लर्न करो और आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो। सेकंड, ये डिफिकल्ट सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि अभी टाइमिंग राइट नहीं है चीज़ों को होने देने की। और अभी अगर आप कोई चीज़ करोगे उसमें शायद आपको 70% 60% रिजल्ट मिलेगा, जबकि जब एक बार टाइमिंग सही होगी, आप अपने इमोशंस को एस कर लोगे, अपने थॉट्स को एस कर लोगे, तो आपको उसका रिजल्ट 110% मिलेगा। तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप इसको पॉजिटिवली लीजिए अगर डिफिकल्टी है, अगर स्ट्रगल है। और रिलेशनशिप में भी इस महीने अपने आप पे फोकस कीजिए। रिलेशनशिप्स को लेकर कोई डिसीजन मत लीजिए, किसी पे ज़्यादा ओवर ट्रस्ट भी नहीं करना है और किसी के साथ किसी को ओवर मतलब अपने आप को ओवर स्टक भी नहीं फील करना है और किसी के ऊपर ओवर इमोशनली डिपेंडेंट भी नहीं होना है।
इस महीने कार्ड्स आपके बहुत क्लियर कह रहे हैं कि आपने अपने आप को बैलेंस रखना है रादर देन फोकसिंग ऑन अदर पीपल। वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सिचुएशंस आपको कैसे ट्रीट कर रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, आपने पूरा फोकस ये रखना है कि मैं अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपने आप को कैसे आगे ले जा सकती हूँ या ले जा सकती हूँ, और ये रिलेशनशिप या सिचुएशन जो मेरी लाइफ में है ये मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, इसमें क्या पॉजिटिव है जो मुझे सीखना है, ये आपने इस महीने ज़रूर करना है। बेबी बर्थ भी मैं मंथ के एंड मतलब नेक्स्ट मंथ में ही सजेस्ट करूंगी, इस मंथ में मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। बात करें आपके जॉब या करियर की, अपॉर्चुनिटी यस अनडाउटेबली एस ऑफ स्वॉर्ड है सेंटर में, अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो आपको थोड़े टाइम के बाद रिजल्ट देगी। तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आए लेकिन उसको मतलब कन्वर्ट होने में ये वाला महीना लग जाए और नेक्स्ट मंथ तक वो कन्वर्ट हो। साथ में ट्रैवल मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है। और अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जॉब में या तो स्टक फील कर सकते हो या आपको कोई और जॉब या कोई और काम जो है वो ज़्यादा अच्छा लग सकता है कि अरे मुझे ये करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही नहीं है, उससे मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। इस महीने ऐसी चीज़ों में नहीं फंसता है, क्योंकि इस महीने जो दिखाई देगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आपको जो भी दिखाई देगा वो बोलते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उस तरह की चीज़ होगी। आपको जो दिखाई देगा वो एक्चुअल रियलिटी नहीं होगी। तो अगर आप एक जॉब में हैं तो उस जॉब को छोड़ के आगे मत बढ़िए इस महीने के लिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास जॉब ऑफर आ रहा है, बैकग्राउंड चेक अच्छे से कीजिए। अगर किसी तरह का ऐसा ऑफर आ रहा है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप इतने पैसे जमा कराओ और फिर आपको ये जॉब मिलेगी, बिल्कुल उस बात में मत आइए। और साथ में अपने आप को स्टक फील मत कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, जितना ज़्यादा इस चीज़ को, स्ट्रेंथ को आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। ये महीना मैं फिर कह रही हूँ, ये महीना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इस महीने की लर्निंग आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी। इसलिए अगर जॉब है तो उसी में रहिए। अगर अपॉर्चुनिटी आती है नेक्स्ट मंथ तक कन्वर्ट हो जाएगी। और ट्रैवल है डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी मच बेटर देन दिस, प्रोवाइडेड आप इस महीने में जल्दबाजी में डिसीजन ना लें और अपने आप को बैलेंस रखें, जो बहुत ज़रूरी होगा इस महीने। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो सोल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहाँ पे आपका वही क्राउन रिसीविंग के लिए क्राउन ऊपर अप होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्राउन रिलेटेड कार्ड है, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्राउन रिलेटेड कार्ड है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज़ अगेन क्राउन, और अगर यहाँ पे देखोगे अगेन क्राउन। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप रिसीविंग के लिए रेडी नहीं हो, आपका क्राउन ओपन नहीं है, आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, आपकी बॉडी थॉट्स बैलेंस नहीं है, आप सोचते कुछ हो, आपको दिखता कुछ है, आप करते कुछ हो, और वो बर्डन लेके चलते रहते हो। तो इसीलिए वो सोल ग्रोथ जो है इस महीने आपकी वो बोल रही है कि अपने आप को ग्राउंड कीजिए और अपने क्राउन को ओपन अप कीजिए। तो जब आपकी एनर्जीज ओपन अप होंगी, क्राउन को ओपन अप कैसे करना है, आपने हर वक्त ये जो अफर्मेशन है करते रहना है कि मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल पॉजिटिवली देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरे अच्छे के लिए हो रही हैं, मैं समझ के अपने आप को ओपन करके इनमें से जो मुझे अच्छा मिलने वाला है, जो मुझे अबंडेंस मिलने वाली है, वो सब रिसीव करने के लिए अपनी लाइफ में बिल्कुल रेडी हूँ। और आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ये ट्रबल क्यों है, इन सब थॉट प्रोसेसेस में बिल्कुल नहीं जाना है, वरना आप ट्रबल को और अट्रैक्ट करेंगे। रादर आपने यही अफर्म करना है कि मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ कि ये जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ और अबंडेंस रिसीव करने के लिए रेडी हूँ अपनी लाइफ में। तो वो आपके चक्रास को ओपन अप होने में हेल्प करेगा और डेफिनेटली आपके सोल ग्रोथ में हेल्प करेगा। आपका चक्रा ऑफ द मंथ इस महीने के लिए रहेगा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा समवेयर इसलिए क्योंकि वो ओपनिंग अप होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को समझो और अपनी इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ रादर देन वीकनेस। और जैसे मैंने कहा कि आप डिसीजन मेकिंग में इमोशनल फील करोगे, डेविल है, इमोशनली स्टक फील कर सकते हो। रिलेशनशिप में भी किसी तरह की चीटिंग या धोखा या किसी के लिए अट्रैक्शन, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका हार्ट बैलेंस हो। तो हार्ट चक्र की मेडिटेशन आपने इस महीने ज़रूर करनी है। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ गिल्ट का कार्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, वो यही कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्टक फील करोगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा स्टकनेस है। जितना ज़्यादा आप ध्यान दोगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्लावर्स हैं ऊपर, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। इसीलिए जो मैंने अफर्मेशन आपको बताई वो आपको करनी है। साथ में आप ये भी अफर्म कर सकते हो कि मैं अपना फोकस जो है
कंप्लीटली ग्रोथ पे करता हूँ या करती हूँ। मुझे पता है कि ये सारी सिचुएशंस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आने के लिए है और अब मैं रेडी हूँ उस ग्रोथ को रिसीव करने के लिए। ये अफर्मेशन आपने ज़रूर करनी है। नंबर ऑफ द मंथ नंबर 8 है आपका। कलर ऑफ द मंथ ग्रीन, येलो, ब्राउन, गोल्डन, कोई भी शेड अच्छी रहेगी। क्या एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इट हेल्प्स। और क्या एक चीज़ है जिसका आपको महीने भर ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे वैंड प्रिंस का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और सन का कार्ड है। और ये कार्ड बेसिकली बोल रहे हैं कि कोई भी नई चीज़ अपने आप को प्रेजेंट करेगी तो आपको आंख बंद करके अंधाधुन उसके पीछे भागना नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं, चीज़ों को होने देना है, क्लैरिटी आने देनी है, अच्छे से इवैल्यूएट करना है चीज़ों को, फिर आगे बढ़ना है। और ये एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने जो है ध्यान रखना है। क्या होगा जब आप ऐसा करोगे? आपके पर्सनैलिटी कार्ड में ही टेम्परेंस का कार्ड है और एक्चुअली आउटकम या अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया तो टेम्परेंस है। टेम्परेंस ग्रोथ बताती है, टेम्परेंस बैलेंस बताती है, टेम्परेंस आपके एंजल्स या गाइड्स से कनेक्ट करना बताती है। उसके साथ में टेम्परेंस बताती है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इम्बैलेंस चल रही थी या जो ग्रोथ नहीं हो रही थी वो आपकी लाइफ में होगी। तो ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा फेज़ है। 2 सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वाकई ही में ये बहुत अच्छा फेज़ है जो आपको बहुत अच्छी लाइफ की तरफ, बैलेंस की तरफ लेके जाएगा। ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्ली लेसन्स है आपका, लेकिन अगर आप उसको लर्न करोगे, अगर आप उसको पॉजिटिवली लोगे तो वाकई ही में आप उससे बाहर निकलोगे एक बहुत बड़े पॉजिटिव आउटकम के साथ। तो प्लीज़ इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए इस महीने। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं पॉजिटिविटी के बारे में, आप कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हो, कैसे सिचुएशंस को या लोगों को जो नेगेटिव हैं उनको छोड़ सकते हो, अपने पास्ट को छोड़ सकते हो, गिल्ट को छोड़ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके टिप्स टू इम्प्रूव योर लाइफ या हिंदी वीडियोस, दोनों वीडियोस हैं। टिप्स टू इम्प्रूव योर लाइफ में इंग्लिश हैं और दूसरे में हिंदी हैं, या सोल ग्रोथ टैरो रीडिंग के बारे में भी वीडियोस हैं। तो उनको देखिए, उनमें से जो भी आपके लिए यूज़फुल है प्लीज़ उनको यूज़ कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा मैसेज कर सकते हो। आपको मैसेज करना है कि मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी और उसको हम वहां से आगे लेके जाएंगे। लाइक आई सेड, ये महीना इजी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस महीने अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करोगे, अगर इस महीने ग्रोथ पे फोकस करोगे, अपने हार्ट को हील करोगे, जल्दबाजी में नहीं पड़ोगे, तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी अनडाउटेबली। अपना ध्यान रखिए, बैलेंस रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, थैंक